May I request Mr. Shri M. Raju ji. we request the dignitaries to kindly release the medal. Publications. Whether is in the urban area, gets this benefit. All of us, if you are coming together, then such size is that it should be a equitable district here, the secretary here, and want for advancing the care, advancing the quaternary care in our country. With this, I once again congratulate the leadership and Thank you, sir, for sharing your. को देश की शक्ति का माध्यम बनाने का प्रयास किया है और मुझे खुशी है कि हर वर्ष आज देश में बड़ी संख्या में डॉक्टर निकल रहे हैं, स्पेशलिस्ट भी निकल रहे हैं, लेकिन समय की जरूरत यह है कि हम हेल्थ केयर के चारों लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी को कैसे ज्यादा डिसिप्लिन और सुदृढ़ बना करके एक स्पेशलिस्ट सिस्टम पर काम करें, जहां देश का और जम्मू कश्मीर का नागरिक यह महसूस करे कि इन सुविधाओं से उसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। एक दूसरी बात भी मैं आपके बीच जिक्र करना चाहता हूं। हेल्थ केयर सेक्टर के बुनियादी ढांचे को देखने के नजरिए को भी मुझे लगता है कि बदलने की जरूरत है। सामान्य तौर पर जो सोच है, नेशनल हाईवे, पोर्ट, हाइड्रो पावर, रेलवे लाइन, ये नेशनल एसेट के रूप में हम देखते हैं। अब ये सोच बदल रही है देश में, और ये सोच देश की होनी ही चाहिए कि हर एक हॉस्पिटल को, मेडिकल इंस्टीट्यूशन को, इसको भी हमें उसी रूप में देखना चाहिए अब, और डेडिकेशन के साथ उसके संरक्षण और विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति की नितांत आवश्यकता है, जिसमें नीति आयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। जम्मू कश्मीर में भी क्वाटरनरी केयर की नितांत आवश्यकता है। डॉक्टर गनई और यहाँ जो लोग जुटे हैं उस पर चर्चा करेंगे। यूटी लेवल नेटवर्क को डिस्ट्रिक्ट और टर्शियरी केयर सेंटर्स से कैसे जोड़ा जाए, इस सवाल को टुल्लू साहब ने भी उठाया था, माध्यम भी बताया था। मुझे भरोसा है कि इस कॉरिडोर से डायग्नोस्टिक, इमेजिंग एंड स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन में हम तेजी लाने के रास्ते खोजेंगे। टेलीमेडिसिन एआई की मदद से डायग्नोस्टिक्स टूल्स स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनाने की दिशा तय करेंगे, और एक सम्मिलित रूप से ऐसी रणनीति हमें बनानी होगी कि ह्यूमन कैपिटल में आवश्यकता अनुसार इन्वेस्ट भी हम कर सकें। एडवांस केयर बिना एडवांस डॉक्टर के भी संभव नहीं है। सामान्य रूप से मैं केवल इस प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रोफेशन में अच्छे टीचर्स की बड़ी का अकाल पड़ गया है। नियत ठीक हो, ईमानदारी से प्रयास करें खोजने का, तो भी नहीं मिल रहे। ये एक चिंताजनक विषय है, और वो केवल कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इसको ईमानदारी से कह रहा हूं, और आप सब लोग भी जो संवेदनशील होंगे या जो ईमानदारी से विचार करेंगे, वो मेरी राय से सहमत होंगे। मुझे लगता है कि ये एक राष्ट्रीय समस्या है, इस पर भी हमें सोच समझ कर आगे निर्णय करना ही होगा, और ऐसी रणनीति हम बनाने की ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करें। मैंने कहा एडवांस केयर बिना एडवांस डॉक्टर के ये संभव है, और इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑन्कोलॉजी, जीनोमिक्स, क्रिटिकल केयर जैसे फील्ड में
ट्रेनिंग और फेलोशिप दोनों में हमें बढ़ोतरी करनी होगी। आप सब हेल्थ केयर के एक्सपर्ट हैं, बायोमेडिकल रिसर्च के महत्व को आप बहुत बेहतर समझते हैं। एक अंतिम बात मेरे ध्यान में आ रही है जिसको कह के मैं बात पूरी करूंगा। हिमालयन स्टेट्स जो हैं और खासतौर से जम्मू कश्मीर, यूटी और बाकी हिमालयन स्टेट एक साथ मिलकर के क्या कोई बायोमेडिकल रिसर्च मिशन प्लान कर सकते हैं ताकि सभी हिमालयन रीजन के रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इनोवेटर्स एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से